मुतफिक हैं कि भारत का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। भारत अब बीएलए की मदद नहीं करता, बीएलए लीडर्स भारत नहीं जाते। अजीत डोवल जो है उनकी डॉक्ट्राइन अब उन्होंने तौबा कर ली है पाकिस्तान के बारे में, बीएलए के बारे में। कुलभूषण की गिरफ्तारी जो बलूचिस्तान से हुई थी वो हमने पता नहीं झूठ बोला था या क्या था, या मतलब उस पर नहीं बात कर रहे, क्योंकि आपने तो हमें यही बताया था कि वो कुलभूषण बीएलए को ऑपरेट करने वहां आया था। तो अब वो कोई बात नहीं, अब मामला यह है कि मामला अफगानिस्तान की तरफ हमने लेके जाने। अच्छा, इसी असना में इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया। अब ट्वीट तो उनका जाहिर है लिखवाया गया होगा आज सुबह, जब जेल में लोग 10 बजे गए उस टाइम इमरान खान साहब ने लिखवाया होगा। सोचा उन्होंने उससे पहले कल शाम को होगा या आज सुबह सोचा होगा, और सुबह 10 बजे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी, वकला बाहर आए, उन्होंने कहा इमरान खान ने ये कहा है, वो जाहिर है फिर वो ट्वीट होते। लेकिन ट्वीट हुआ कब? इस हादसे के बाद। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हादसे की जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाल दी। पा दो सब कुछ पा दो इमरान खान, दो प्यो दो पुत्रो सब कुछ पा दो। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में, जो कि आज सुबह उन्होंने लिखवाया जब यह सानहा नहीं हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट करें, उन्होंने मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी और बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर रोशनी डाली और कहा कि ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस वक्त अदालती निजाम को मैनेज करने, तहरीक इंसाफ को तोड़ने, इमरान खान को जेलों में रखने, कौम के ऊपर जुल्म करने पर लगी हुई है, इनको अपना असल काम करना चाहिए और दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामलों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये ट्वीट उन्होंने सुबह किया है, मतलब सुबह बताया है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने उसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि ये देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और ये साहब जो है इस टाइम भी तनकीद कर रहे हैं और दहशतगर्दी के मामले को हवा दे रहे हैं। और ये मतलब उन्होंने, उनको ये नहीं अकल कि वो जेल में बैठे हो, अभी उन्होंने वहां से तो ट्वीट नहीं किया ना, ट्वीट तो सुबह का दे दिया हुआ है। तो ये इनकी हालत है। इस तरह के कम तरीन लोग ज़हनी तौर में आर के जो हैं वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने हमारे ऊपर मसलत कर दिए हैं। और दूसरी तरफ मैं याद कर सकता हूं कि 26 नवंबर को डी चौक में निहत्ते और पुरअमन शहरियों को जिस तरीके से हमने स्नाइपरों से निशाना बनाया, बलूचिस्तान का बीएलए पूरी ट्रेन अगवा कर लेता, अभी तक हमारा कोई स्नाइपर नहीं पहुंचा, किसी ने उनका निशाना नहीं लिया तो हमें नहीं बताया गया कि वहां भी सर खोल दिए गए हैं। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आखिर पर मैं यही कह सकता हूं कि मुर्शद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद उसको तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। वजीर दाखिला जो हमने बनाया हुआ है वो कजाफी स्टेडियम 14 अरब का बनाता है, और उसके बाद अंडरपास बनाता है, पुल बनाता है, वो पुल भी बैठ जाते हैं, अंडरपास भी बैठ जाते हैं, सड़कें भी बैठ जाती हैं, कजाफी स्टेडियम भी लीक कर जाता है। जो हमारे चीफ साहब हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, वो खजूरों के दरख्त लगा रहे हैं चोलिस्तान जाके, मेला मवेशियां जा रहे हैं। और इमरान खान ने क्योंकि जेल के अंदर से ट्वीट किया है, सारा कुछ उसने किया है, टांग दो उसे, लटका दो उसको, मैंने मतलब डाल दो, हर चीज इमरान खान पर डाल दो। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो जेल में बैठा भी इस मुल्क के साथ वफा निभा रहा है, इस मुल्क की कौम के साथ वफादारी निभा रहा है। आखिर पर मेरी दुआ है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो ग्राउंड पर लड़ रही हैं वो इस सारे सानहे पर काबू पाएं। हमारे ना ही सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान, ना ही हमारे जो सिविलियन हैं उनकी कोई जान जाए। मेरी अल्लाह से दुआ है, क्योंकि वो माओं के बेटे हैं जो अंदर